और जो संतों से आप बातचीत करते हो, जो आपका तरीका है बात करने का, और जो आप में झुकाव है संतों के प्रति, हमको वो भी बहुत अच्छा लगता है। बड़े आदमी हो, पैसे की हो, विद्वान हो, तपस्वी हो, कोई भी हो, जब शरीर छोड़ते हैं तो उसके शरीर को कोई रखना नहीं चाहते। नहीं, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, तपस्वी में भी नहीं रखना नहीं चाहते। प्रकाशमान को प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है। स्वयं प्रकाश, जो जिसमें प्रकाश है वो स्वयं प्रकाशित है, उसको फिर प्रचार करने की क्या जरूरी है। कम से कम भेष में है, कुछ नहीं करते, तब भी 2 बार नहाते रहे, 1 बार आध बार राधे राधे या राम राम या कृष्ण कृष्ण करते, तब भी उसके ऊपर कभी हनुमान जी नहीं आए, माता जी नहीं आए। और 2 बार ऐसे झाल बजाए वो करने लगते, और वो आदमी कभी हाथ भी नहीं धोते, टट्टी जाते तो नहीं। कितने दुख की बात, उसके ऊपर माता जी आ गए, नर्मदा जी आ गए, दुर्गा जी आ गए, हनुमान जी भी आते। हाँ, और जो खूब रगड़ रगड़ के दिन रात हाथ धोते, हम देखे हैं ऐसे ऐसे महात्मा की 7 बार पाँव में मिट्टी लगाते, गुर्दा में मिट्टी लगाते नहीं। हाँ। और ऐसे महात्मा के ऊपर कभी भूत भी नहीं आए। तो माता जी की और हनुमान जी की बात तो दूर जाने दो, बेचारा दुखी है कि हमको कोई चीज़ दर्शन नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त, आपका भाई, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा धर्म की यात्रा में एक बार फिर हाजिर हूँ। आज मैं त्यागी जी के दर्शन करा रहा हूँ। जी हाँ, त्यागी संत के दर्शन करा रहा हूँ। ये आप जिस दर्शन कर पा रहे हो, पहले तो मैं ये भीम कुंड है। जी हाँ, ये दर्शन जो कर रहे हो माँ नर्मदा के तट पर भीम कुंड के दर्शन करा रहा हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो, झरना बह रहा है, विष्णु भाई आपको दर्शन करवा रहा है झरना बहते हुए, और ये भीम कुंड है। इसकी गहराई तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम दूर से ही आपको दर्शन करवा रहे हैं, नज़दीक हम नहीं जाएंगे। पहले इस भीम कुंड का दर्शन कराता हूँ। और यहीं पर सिद्ध बाबा ने तपस्या की थी, और यहीं पर सिद्ध बाबा ने जो जीवित समाधि ली थी, उसी के स्थान के दर्शन कराता हूँ। उसके बाद हम चलते हैं त्यागी जी के दर्शन करने, त्यागी बाबा के। जी हाँ, यहाँ त्यागी बाबा जी त्यागी संत रहते हैं, और उनका त्याग और उनकी सत्संग बड़ी अद्भुत और बड़ी विचित्र रहेगी। जैसे मैं पहले तो आपको सिद्ध बाबा के दर्शन कराता हूँ, और हम पहले यहीं से जैसे आप देख पा ये सिद्ध बाबा की समाधि स्थल है। और अब यहाँ पर ही से आपको दिखाई देगी महाराज जी की कुटिया। जैसे आप दिखाई पा रही, विष्णु भैया दिखाना एक बार हमारे सभी साथियों को, तो ये देख पा रहे हो, ये महाराज जी की कुटिया है। अब हम नज़दीक चलेंगे, आपको दिखाएंगे, दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा। साथियों, विष्णु आपको कुछ कहना चाहता है, क्या कह रहे हो बताओ। अब मैं यही कहूँगा कि हमारी मेहनत को लेकर आपका क्या विचार है। जो कि हमने चित्रकूट की करवाए थे, एक बार पहले भी आया था लाइव उसमें, लेकिन हमने जो आपको वादा किया था उस पर आप खड़े उतरे। और जितना हो सके हमारी मेहनत को लेकर आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर अच्छी लग रही है या नर्मदा तट के संतों के दर्शन, तो इसे अधिक से अधिक शेयर करो और हमारा हौसला बढ़ाओ। क्योंकि हम आपको कितनी मेहनत करके वीडियो लाते हैं वो पता है, और हमारी माता जी भी बता देंगे कि हम कितनी मेहनत करते हैं। एक माता जी हमारे साथ जो हमारे धर्म की यात्रा से जुड़ी हुई हैं, वो आज हमारे करीब 1-2 दिन से साथ हैं, वो भी महसूस कर पा रही हैं हम कितनी मेहनत करते हैं। तो माता जी से पूछते हैं। पहले तो माता जी नर्मदे हर, राधे राधे। राधे राधे। आप हमारी वीडियो कब से देख रहे हो धर्म की यात्रा के? हम बहुत दिन से देख रहे हैं, जब जनता की आवाज़ शुरू किए थे तब से देख रहे हैं। हमको बहुत अच्छी लगती है बेटा धर्म की यात्रा, जनता की आवाज़, और जो संतों से आप बातचीत करते हो, जो आपका तरीका है बात करने का, और जो आप में झुकाव है संतों के प्रति, हमको वो भी बहुत अच्छा लगता है। और माता जी, अभी जैसे आज के दर्शकों को धर्म की यात्रा की तरफ से आप क्या कहना चाहोगे? हम चाहेंगे सब धर्म की यात्रा में और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और इनका वीडियो ज़रूर देखें, और इन लोगों को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कि जिसमें जे और आगे अपना आपको और अच्छे से अच्छी चीज़ दिखा सके। और इन लोगों को कितनी कठिनाई से जे कहाँ कहाँ पहुँचते हैं, जे तो जे ही जान सकते, क्योंकि अपन इनके साथ में नहीं रहते। वो तो मैं 2 दिन से साथ में हूँ, तो मैंने देखा कि बच्चे बहुत बहुत कठिन तपस्या से अपन को संत दिखा पा रहे। तो अपन धर्म की यात्रा से देख पा रहे। अगर जे कोई एड्रेस नहीं बता रहे तो इसमें बिल्कुल बुराई मानने की कोई ज़रूरत नहीं। आप तो साथ में थे आज। सही बात, आज महाराज जी ने ही मना किया कि
मेरा पता किसी को नहीं देना, मेरा एजेंट नहीं बनना। महाराज जी ने कहा मुझे मेरा एजेंट मत बनो, मुझे एकांत में साधना करने दो, क्योंकि आज तक, क्योंकि महाराज जी पैसों का लालची नहीं है, तभी त्याग करके ऐसे स्थान पे बैठे हैं जहाँ पांडवों ने अज्ञातवास बिताया। साथियों, जैसे कि भीमकुंड के साथ आपको झरने का जो दृश्य देख रहे हो, बड़ा ही ये कहता हूँ शांत वातावरण के साथ जो दर्शन हो रहे हैं, बड़े ही दुर्लभ हो रहे हैं। और मैं सभी से कहता हूँ, कभी भी कहीं पर भी जाएं संतों के दर्शन करने के लिए, तो एक बार ये सोचिए कि मुझे आज भगवान के दर्शन करना है, ना कि संत मिलेंगे, भगवान मिलेंगे संत के भेष में, ये समझना है। आदो विष्णु भैया। और जैसे कि आपको मैं महाराज जी की कुटिया के दर्शन कराऊंगा, और पहले तो आप देख पा रहे हो चारों तरफ से घनघोर जंगल है। इधर भी दिखाना। साथियों, जैसे कि महाराज जी की कुटिया आ चुकी है, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये महाराज जी की कुटिया है और महाराज जी इसी में रहते हैं। और कुटिया के मैं दर्शन करूंगा, महाराज जी से सत्संग लूँगा और सभी से कहूँगा, जैसे विष्णु भाई ने कहा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमें सपोर्ट करें। आप सब्सक्राइब करोगे हमारा हौसला बढ़ेगा। बहुत सारे कह रहे हैं कन्हैया सब्सक्राइब के लिए कह रहे हैं, अरे मेरा हौसला बढ़ता है, जिससे कि परिवार बड़ा होगा तो हमें और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे, समझ रहे हो ना। इसीलिए हमारा परिवार बढ़ेगा तो हौसला आपका भी बढ़ता है ना, कि आपकी भी धर्म यात्रा मेरी नहीं है, निजी नहीं है, आप सभी की धर्म की यात्रा है, सभी भाइयों की। मेरी कोई निजी नहीं है, मेरा तो कुछ है ही नहीं जीवन में। और ये कुटिया देख पा रहे हो पूरी। विष्णु एक बार हमारे सभी दर्शकों को दिखाएं, क्योंकि जो जंगल में आनंद है, जो कच्ची कुटियाओं में आनंद है, रियल में हमने, विष्णु ने पक्का डिसीजन लिया है, जो कुटिया बन रही है वृंदावन में, उनको 100% गाय के गोबर से लीपी जाएगी और कच्चा ही रखा जाएगा। ये विचार हमारा कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना इसकी बात का। तो सत्संग चलती, वीडियो लंबा हो जाए तो जो भाई सत्संग के आध्यात्मिक के धर्म की यात्रा में जुड़े हैं, पूरा सत्संग देखना, चाहे अभी आधा देखो आधा बाद में देखना, लेकिन आज ये सत्संग पूरा जरूर देख लेना, चाहे जब भी टाइम मिले। हो सकता है आधे 1 घंटे की सत्संग हो सकती है, क्यों मैं सत्संग पूरी लेने वाला हूँ आज। दास का प्रणाम स्वीकार करो। जो उसके चक्कर में पड़ेगी नहीं बच पाए। नहीं जय गुरु जी। ये मुझे सबसे बड़ी सेवा लगती है जीवन में। जो सेवा मिल जाए ना, तो मुझे अगर कोई मिल जाए, अभी का जो है ना, संत लोग कहते हैं जैसे कि सबसे ज़्यादा राम नाम की है, नहीं इस समय की, नहीं, क्योंकि अभी जो योग जप तप ये सब नहीं हो सकते, इसके लिए नियम चाहिए, पवित्रता चाहिए। नहीं अभी आप कितना भी कोशिश करो कि हम पवित्रता से रहेंगे, रह नहीं सकते, क्योंकि हर चीज़ दूषित हो चुकी है, यहाँ तक कि हवा भी दूषित हो गई, नहीं अन्न दूषित हो गई है। हाँ एक बात है, अगर आप स्वयं उस अन्न को उपजाओ, नहीं स्वयं उसको खाओ, बनाओ, उसको खाओ, उसको पीसो, तो आप बच सकते हो, नहीं तो बचना किसी द्वारा आप पिसाओगे तो नहीं बच सकते। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, और जैसा हो मन वैसी हो। हाँ नहीं किसी के द्वारा सहयोग से कि हम पिसा के वो ले आएंगे, हमारा चेला है, नहीं तो फिर आप नहीं बच सकते, तब नहीं बचे, नहीं या हमारा भगत है तो आप नहीं बच सकते। ठीक, क्योंकि अभी तो समस्या हो चुकी है कि झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठे चबेना, ऐसा हो गए है। नहीं सत्य वचन आप नहीं क्या है ना, तो इसलिए उठते बैठते चलते फिरते जो कोई नाम भगवान के शरण में है,
वो आदमी बच सकता है और वो आदमी भक्ति कर सकता है। नहीं, बाकी तो हम अपना अनुभव बोल रहे हैं नहीं। और श्री महाराज जी भी कहते हैं यही, हमारे श्री महाराज जी अभी हैं भी झगड़िया में, वो भी कहते हैं यही, बाकी बचना मुश्किल है और ये संसार है, जीना पड़ता है। तो लोग करते हैं, यज्ञ भी होते खूब, नहीं, यज्ञ भी खूब होते, हवन भी खूब होते, लेकिन ये हमारा परंपरा है नहीं, तो परंपरा भी निभाना पड़ते नहीं, हमारी परंपरा को निभाना भी चाहिए नहीं। कुछ बातें ऐसी है कि अभी गांव में लोगों को, गांव में, शहर की बात तो दूर, धोती भी पहनाने की पड़ता है, पहनाना पड़ता है, पहनते नहीं, पहनाना पड़ता है नहीं। अब पंडित जी कहते हैं कि श्राद्ध कर्म बगैर धोती की नहीं होगे, तो वो कहे पंडित जी पहना दो ना, आती नहीं है, आती नहीं, तो ये बड़ा दुख की बात है नहीं। बड़ी दुख की बात है। अब ये अगर हमारे परंपरा नहीं रहते तो ये हमारे भारत की निशानी मिट जाते। इसलिए परंपरा भी निभाना चाहिए नहीं, कि हमारी संस्कार जो है, हमारी सभ्यता जो है, वो नहीं मिटना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत दिन रहे अंग्रेज, बहुत दिन मुसलमान उससे पहले रहे, लेकिन हमारी संस्कार को नहीं कोई ले पाए, हमारी सभ्यता को नहीं लोग पाए। हमारे मंदिर तोड़ दिए, मस्जिद, वो क्या कहते हैं, धर्म परिवर्तन करने की बहुत कोशिश किए, फिर भी हमारी ले नहीं पाए, धन ले गए हमारी नहीं, हमारे संस्कार नहीं, हमारा संस्कार नहीं ले गए। अभी हम अपने हाथ से अपने संस्कार को लुटा रहे हैं। हम खुद सिखा रहे हैं बच्चे को कि हमको पापा कहो, हमको मम्मी कहो। हम बच्चे को नाम पे रखते थे पहले सभी को, जगदीश, राम, श्याम, सीता, अभी रखते अंटू, मंटू, टंटू, चिंकू, मिंकू। हाँ नहीं, तो हमारी जो थी ना, वो अब हम लुट गए, अब हम पक्का गुलाम हो गए। अब हुए गुलाम, हाँ, असली गुलाम अब हुए नहीं। जब तक हमारी सभ्यता थी, जब तक हमारे अंदर थी वो, तब तक हम गुलाम नहीं थे। अब तो हम पक्का गुलाम हो गए। बच्चा अगर माता पिता कहने भी लगते तो बच्चे के पिताजी कहते नहीं नहीं, तो मम्मी पापा कहो, डैडी डैड कहो। कितने दुख की बात है। माता पिता में क्या खराबी है? तो इसलिए भजन नहीं कर सकते सभी की। आप किसी को समझाओ ना कि भाई ये बात गलत है। अब कोई आते हैं, खाते आएंगे और हमारे लिए लेके भी सीधा आएंगे नहीं। अब हम उसको बोले भाई तुम ये लेके आया, ले जाओ, तो बस वो नाराज है, हमारा दुश्मन बन गए नहीं। मजबूरी है, अब हमको यहाँ रहना है तो उसको हाँ भर के रखना पड़ेगा। भले ही हम नहीं खाएं, किसी को दे दे, लेकिन हमको स्वीकार करना पड़ता नहीं तो दुश्मन बनाओ। महाराज जी भेदभाव करते, लोग ऐसा सोचते कि भेदभाव करते नहीं, भेदभाव नहीं, बस पात्रता का फर्क रह जाता है। नहीं। तो समस्या ये है कि हम बचना भी चाहे तो हम बच नहीं सकते। अगर हम वो चीज़ लिए तो रखेंगे तो हम अपने हाथ से कहीं, फिर उसी हाथ से हम भी हाथ धोए, ध्यान रहेंगे तो धोएंगे, नहीं तो ऐसे ही रख देंगे। तो हम तो अगर रख दिए वही चीज़ ऐसे, तो हम भी झूठे हो ही गए नहीं। सत्य। इसलिए बचना मुश्किल है। तो इसलिए इस समस्या में, और जितने भी चीज़ है, जैसे कोई आप जाप करेंगे, कुछ करेंगे तो पवित्रता चाहिए उसके लिए हर चीज़। लेकिन राम नाम में ऐसा है कि चाहे कुछ भी हो, उठते बैठते सोते चलते कहीं भी, खेत में कहीं भी, राम राम करो। राम राम की महिमा भी है कलयुग में। तो राम राम के राम भगवान के शरण में जो कोई है उसका काम है महाराज नहीं। जी। हाँ, बाकी तो लोग करते हैं खूब, वो अपने परंपरा को निभा रहे हैं, काम नहीं है नहीं। हाँ, एक संत लोग कहते हैं कि हर चीज़ अपना मानो ही नहीं। सुखराम दास जी तो ये कहते हैं, सत्य है, कि एक ही क्षण में आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। एक ही क्षण में, एक क्षण में नहीं। हाँ, एक क्षण में प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं नहीं। अब एक क्षण के लिए हर तरह से हम अपना कोई करना ये है कि जो चीज़ हमारा नहीं है उसको हमको त्याग देना है नहीं। वो उनका कहना है हाँ। कि हमारा जो चीज़ नहीं है उसको त्याग देना है, जो आपका है नहीं उसको आप अपना लेना है। तो प्रभु, हम वो कहते हैं कि प्रभु आपका चीज़ है,
और प्रभु को खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है, वे स्वयं प्राप्त है आपको। वो कहते हैं कि आपको प्राप्त है, इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं खोजने की महसूस करना है बस महसूस करना है, बस बदलना है। अपने आप जिसको आप कह रहे हैं अपना है, ये कुटिया है, ये आश्रम है, ये गांव है, ये बस्ती है, ये सब आपका अपना नहीं है। नहीं, जी महाराज। बस कर, वो कहते बस यही करना है कि जो आपका नहीं है उसको अपना कहना छोड़ दो, जो आपका है उसको अपना कहो। जी महाराज। तो आपको भगवान प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने यही कहते हैं कि जो अपना नहीं है उस सब चीज़ को त्याग दो, और जो अपना है उसको पहचान लो। और एक बात तो इतने सुंदर बात बोल रहे हैं नहीं जी महाराज जी। कि लोग कहते हैं भगवान कहाँ है। भगवान सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं, सुन रहे हैं। भगवान ने वो बोले कि जब कितने भी बड़े आदमी हो, पैसे की हो, विद्वान हो, तपस्वी हो, कोई भी हो, जब शरीर छोड़ते हैं तो उसके शरीर को कोई रखना नहीं चाहते। नहीं, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, तपस्वी में भी नहीं, रखना नहीं चाहते। नहीं, तो सुखराम दास जी कहते थे कि इस शरीर की पूजा नहीं होती है, हमारे शरीर में जो भगवान है उसकी पूजा होती है। वो भगवान हमारे शरीर से निकल गए थे, इस शरीर चाहे कितना भी बड़ा हो उसकी कोई पूछते नहीं। नहीं बोलते जिसके समझो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं उसकी भी शरीर छूटते हैं, तो फिर उस शरीर को रखने को तुरंत कहते हैं इनको ले चलो, कहीं जला दो या गाड़ दो या जल समाधि दे दो। नहीं, 3 गति है, 3 ही गति में करते हैं, कोई रखने को चाहते नहीं, कोई नहीं चाहता। तो वो कह रहे थे जो कोई देखे हो कि कोई मरे हैं तो समझ लो कि भाई भगवान है, भगवान चले गए इस शरीर से तो उनको कोई पूछ नहीं रहा। नहीं, ये प्रत्यक्ष बात है। और ये इस बात के लिए कोई भी शास्त्र की जरूरत नहीं है, कोई प्रमाण की जरूरत कोई नहीं। प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये सबके सामने है। उसके साथ जब तक भगवान थे तब तक उस शरीर को लोग मानते थे। नहीं, और वही भगवान निकल गए तो वो शरीर चाहे कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, कितना भी तपस्वी हो, कितने भी बड़ा महात्मा हो, कितना भी बड़ा योगी हो, उसको कोई नहीं पूछ रहे। जिसका कारण है अब वही शरीर है तो क्यों नहीं पूछ रहे। सत्य वचन है। जैसे कि नहीं, महाराज जी वही शरीर है तो आज क्यों नहीं पूछ रहे हैं। लेकिन कल हम थे यहाँ पढ़े ही थे, हमको टट्टी पे पढ़े थे, तब भी हमको लोग पूछ रहे थे कि महात्मा थे या हम दुरात्मा थे तो दुरात्मा थे। नहीं, जी जी। 2 ही चीज होते, दुरात्मा महात्मा। तो जब तक भगवान थे तब तक वो दुरात्मा को भी पूछ रहे हैं, भगवान निकल जाते दुरात्मा को भी नहीं कोई पूछते, वो शरीर को बेकार है, और महात्मा को भी नहीं पूछते। जो चीज अपने साथ निभाती वो चीज अपनी है, जो अपने को साथ छोड़ रही वो पराई है। पराई है। और अगर जो चीज दिख रही है वो नाशवान है, वो अपनी नहीं है। तो ऐसे कह रहे थे। हम तो ज़्यादा जानते नहीं, हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं। महाराज जी बहुत सुंदर विचार धारा आपने बताई हमें। अपने राम के सदा ही भगेरू हैं, आज यहाँ कल वहाँ, बस। तो जिसको कोई शांति, जैसे कि आपने देख रहा हूँ कि त्याग मार्ग से हो और पूरा आपने हर चीज का त्याग किया है। पक्की कुटिया होते भी कच्ची कुटिया में है, और मैं देख रहा हूँ आपने जटाएं भी त्याग आप दिखाई दे रहा है, वेश भी आपका त्याग है। तो त्याग मार्ग में ही क्यों प्रवेश किया महाराज जी आपने? अब क्या हम बतावें, ये सब प्रारब्ध की बात है। नहीं, हमने कहीं कुछ प्रवेश नहीं किया, सच्ची बात ही यही है। नहीं, अच्छा, ये हमारी प्रारब्ध थी, हमको यहाँ तक ले आए। नहीं, बाकी हम इस मार्ग पे आए जरूर, प्रभु के एक ही उद्देश्य से आए कि प्रभु की भजन करेंगे। नहीं, अगर हमको पहले पता रहता कि यहाँ भी इतने संघर्ष है तो हम फिर नहीं आते। नहीं, ये अभी, लेकिन हमको पहले ये सब बारे में पता नहीं था। ये भी एक नहीं, संघर्ष से भरा जीवन रहता है जी। संघर्ष नहीं, जो गृहस्थ आश्रम है ना, उससे बड़ा संघर्ष यहाँ है। नहीं, इससे बड़ा संघर्ष है। नहीं, आप
अभी के समय में तो दो ही आदमी की है, रामायण में भी आए हैं कि जो कोई लोगों को ठगते हैं उसकी आदर है, जो झूठ बोलते उसकी आदर है, सत्य वचन है। और जो कहीं से भी भगवान के दया से रहते हैं, कहीं कुछ नहीं करते, उसको कोई पूछते नहीं। उसके नाना प्रकार की समस्याएं, नाना प्रकार की लोग दुख देते हैं। नहीं, उसके पास बदमाश आदमी पास है कोई तो कहेगा बहुत बड़ा आदमी है, नहीं। हाँ, लेकिन कोई शरीफ आदमी है तो अरे इसको अकल नहीं है। यहाँ तक कि माता पिता भी ऐसा सोचते हैं। एक बेटा दो बेटा है, उसको एक बेटा अगर उल्टा पुल्टा करके कमा के लाते हैं तो माता पिता कहते हैं बहुत बढ़िया है, हमारा बेटा बहुत होशियार है। और जो बेटा वो दूसरी धंधा नहीं करते, भगवान के लाइन में रहता है, मेहनत करते हैं, तो कह रही है पागल हो गए, इसको कोई अकले नहीं। अभी का समय ऐसा है, इसको कुछ नहीं, कुछ बाबा ने खिला दिया है, बाबाओं के पीछे भाग रहा है। नहीं। हाँ, बाबा के पीछे आजकल बच्चे को डराते हैं, बाबा आएगा पकड़ लेगा। पहले के जमाने में ये मेरे में हो रही है, संदेह है नहीं। हाँ, बाबा आएगा पकड़ लेगा नहीं। तो ऐसा समस्या है, बाबा डराने की चीज हो गई नहीं। और बाबा हो भी गए, जब आप ही लोग कह रहे कि बाबा आएगा पकड़ लेगा, तो बाबा पकड़ने वाला हो भी गए, इसमें भी कोई शंका नहीं। भेष में कोई ना कोई आ ही जाता, नहीं आ ही जाते। लेकिन इसका कारण है जब पैदा किए हैं आप ही नहीं। पहले ऋषि मुनि जंगल में रहते थे, कंदमूल खाते थे। जब तक वो कम से कम, पहले तो जो कोई साधक कहीं से गांव से कहीं से भी जाते थे तो वहाँ साधक को देखते थे, सदगुरु नहीं, कि ये साधक कैसा है, और उसके देखने के हिसाब उनको ज्ञान थी, उस ज्ञान के हिसाब से उसको वो दीक्षा देते थे या नहीं देते थे, या समझाते थे, उनको संतोष करवाते थे। अगर कोई उनके शरण में जाते थे ना किसी भी कारणवश, तो उनको संतोष करवाते थे नहीं। अभी तो हमारे पास कोई आ जाए अभी तो हम तुरंत उसको कंठी बांध देंगे कि कहीं तुरंत कोई दूसरे तो नहीं बांध देंगे नहीं। सच्ची आज के टाइम में ये हो रहा है, ऐसा समस्या है, बहुमत है वोट की तरह। हाँ नहीं, अपनी जनसंख्या बढ़ाना चाहते थे। वो साधक मरे चाहे जाए, नरक में जाए या स्वर्ग में जाए, उससे उसको लेना देना। हमारी परिवार तो बढ़ रही है, एक ही उद्देश्य है नहीं। तो जहाँ परिवार के उद्देश्य है तो वहाँ क्या रहे। अभी तो बस ये सोचते हैं कि 5 रुपये साल में देंगे तो 100 चेला हो जाएंगे, तो साल में 500 रुपये तो हो ही जाएगा नहीं। ऐसा हिसाब किताब से, जबकि चेला गुरु की संबंध ऐसा नहीं है नहीं। चेला को और गुरु की संबंध बहुत ही पवित्र है और बहुत ही गहरा चीज है नहीं जी गुरु जी। हाँ, और एक दूसरे की असर है। अगर चेला नरक में जाएंगे तो गुरु को भी ले ही जाएगा नहीं, ये भी बात है। लेकिन उससे भी नहीं लोग डर रहे हैं। समस्या इसी बात की है नहीं कि लोग किसी चीज की भय नहीं रखे नहीं। और स्वामी रामसूदास जी किसी को दीक्षा भी नहीं दी थी। हाँ, स्वामी जी दीक्षा नहीं दिए, कोई अपने नाम से आज तक आश्रम नहीं बनाए। स्वामी हम तो फोटो के लिए बैठ गए आपके सामने, लेकिन स्वामी जी किसी को फोटो नहीं दिए आज तक, किसी की माला नहीं पहने, किसी की माला नहीं पहने, किसी की माला नहीं पहने। हम एक बार ऋषिकेश में ना, गीता भवन में ऋषिकेश में हम कथा सुन रहे थे उनके, तो एक आए आज सेठ जी, तो उनको माला पहनाने गए, तो उन्होंने बोले ठाकुर जी को पहना दो। तो उन्होंने बोले ठाकुर जी तो आप ही हैं। बोले सेठ जी, आपको सेठ जी लोग कहते हैं ना, इसलिए आपको अहंकार है कि हमको बनाए ठाकुर जी। अगर हमको आप ठाकुर जी बनाते तो सबसे पहले हमारा कहना मानते। वाह नहीं, हमको ठाकुर जी नहीं, हम आपको बोले ठाकुर जी को पहना दो, पहना देते, फिर दूसरी माला हमारे लिए लाते, ये ठाकुर जी को पहना दिया, अब आपके लिए लाते। तो जब हमारा आप कहना ही नहीं मान रहे तो हम ठाकुर जी काहे की है, भगवान के कहना ही नहीं मान रहे नहीं। और बात भी सही है नहीं, भगवान की आपकी कृपा से उनका अभी हम किसी को कहें भी ना कुछ तो वो कहे कि नहीं महाराज जी हमारा तो आप ही सब कुछ है हम ही सब कुछ, लेकिन वचन नहीं मानेगा, वचन नहीं मानेगा नहीं, ऐसा है।
नहीं अब क्या करें। मनमुखी ज्यादा है। हाँ, मनमुखी क्या, जाइए सियाराम हो गए, नहीं कोई किसी की नहीं सुन रहे हैं। बस जो संत भारत भूमि है नहीं, तो भारत भूमि में गारंटी है कि संत ब्राह्मण से खाली हो के रहते हैं तो भगवान अवतार लेते हैं, तो इसलिए खाली नहीं हुई है। खाली होगी तब अवतार ले। हाँ, क्योंकि उसका तो गारंटी है, खाली होने की नौबत आएगी तो भगवान अवतार लेंगे। भगवान के लिए ऐसा नहीं है कि युग की उम्र है 10 लाख वर्ष तो 10 लाख बीतेगी तभी लेंगे, नहीं। पर भगवान परम स्वतंत्र है, उसको जब पाप बढ़ जाएगी तो तुरंत लेंगे अवतार। और इसको शांति के लिए कोई भक्त उनकी तैयार हो जाएगी तो तुरंत अवतार लेंगे, देरी नहीं करेंगे, नहीं। हाँ, तो भगवान के तो परम सुतर्थ है, तो इसलिए हम तो ये कहते हैं कि अभी ऐसा टाइम नहीं आए हैं, अभी संत हैं, ब्राह्मण है, हमको आँख नहीं है, हमको नहीं दिख रही है, तभी हम कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं है, नहीं नहीं, लेकिन वो हमारे सामने ही है। हाँ है, नहीं है, बाकी बहुत मात्रा कम हो गई है, नहीं, मात्रा बहुत कम हो गई है, जितने हम देख रहे हैं जितने। और एक चीज़ और है, जिसके पास प्रकाश है ना जी गुरु जी, प्रकाश के लिए प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है, उसको कोई सेल की जरूरत नहीं है। प्रकाश का वो तो स्वयं प्रकाश है, दूसरों को प्रकाश देने वाला। दोनों वो प्रकाश दे भी नहीं दे तब भी आपको प्रकाश लगेगी, नहीं। अभी यहाँ एक मनी रख देंगे तो मनी आपको देना चाहे या नहीं दे तब भी प्रकाश तो यहाँ जितने आदमी रहे सबको आएगी जी। प्रकाश देने लेने से नहीं होती, प्रकाश अपने आप। जैसे कि आए हैं रामायण में, नहीं, संत दरस जमी पाठक तरह, दरस तो अपने आप होती है, नहीं, दर्शन करने हम गए तब हुई है, नहीं, लेकिन दरस अपने आप होती है, नहीं। वो जा भी रहे हैं संत और दरस हो गए तो अपने आप होते, तो वो प्रकाश पड़ते हैं तो कुछ न कुछ आपके ऊपर असर पड़ता है, नहीं। हाँ, और अभी जो ज़्यादा है ना प्रकाशित किया जाता है रेडियो में, टीवी में, कितने दीवार खराब हो गई शहर में। अब सरकार को प्रतिबंध लगाना पड़े कि इसमें मत चिपकाओ कोई पोस्टर, नहीं, फिर भी लोग चिपका जाते, नहीं। प्रकाशित किया जाता है कि हम इतने बड़े हैं, प्रकाशमान। प्रकाशमान को प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है। स्वयं प्रकाश, जो जिसमें प्रकाश है वो स्वयं प्रकाशित है, उसको फिर प्रचार करने की क्या जरूरी है। जितने भी हो गए हैं पुराने संत लोग, देखो मीराबाई और तुलसीदास जी, कबीरदास जी, वो प्रकाशित करने के लिए कोई पोस्टर छपवाने, माला छपवाने, फोटो छपवाने नहीं गए, नहीं, बल्कि हम उनकी फोटो छापने लगे, लेकिन वो नहीं गए कहीं, नहीं ना। हाँ, वो तो अपने आप को हमेशा बोले हम पापी हैं। तुलसीदास जी तो कह रहे थे कि हमारे पाप से तो नरक भी नाक सिकुड़ते हैं, नहीं, ऐसा रामायण में आया। हाँ सत्य, नहीं, लेकिन हम तो कहते मानस मर्मज्ञ हैं हम, जो कोई मानस लिखे वो कभी नहीं बोले मर्मज्ञ, नहीं, और हम अपने आप को घोषणा करें मानस मर्मज्ञ, नहीं। इसका मतलब है कि उसके पास कुछ नहीं है, बस घोषणा है। प्रकाश है नहीं, केवल प्रकाशित कर रहे हैं, वो पैसे द्वारा उसको प्रकाशित कर रहे हैं। पैसा होना कोई प्रकाश नहीं है। पैसा क्या है ना, पैसा पापियों को भी होते, धर्मात्मा को भी होते। पैसा कुछ प्रारब्ध अपनी होती है, कुछ पुण्य होती है पहले की, तो पैसा उसको मिलेगी, नहीं। और उस पैसे द्वारा कोई प्रकाशित करना चाहे, चाहे नाक रगड़ ले, एक को नहीं हुए आज तक। हम कम से कम हमको 45-40 उम्र में हो गए, हम बहुतों को देखे कि बड़े बड़े पोस्टर छपा गए, लेकिन आज तक उसके नाम कोई नहीं ले रहे। बस जब तक पोस्टर हम पढ़े तभी तक हमको याद रहते। कोई भी आदमी पढ़ते हैं तो याद रहते, ये फलाने स्वामी है, ढिकाने स्वामी है, बस वो थोड़ी आगे पीछे गए भूल जाते। लेकिन तुलसीदास जी के आज बच्चा जन्म लेंगे ना, चलने फिरने लगे, तब भी उसके नाम भूलते नहीं। जब उसको थोड़ी होश हो जाते तो सूरदास जी के नाम कोई भूलते नहीं, मीराबाई को कोई नाम भूलते नहीं, क्योंकि वो प्रकाश की चीज़ है और ये प्रत्यक्ष है। उसको क्यों भूल गए? पढ़ के तो हम आए हो पोस्टर, अभी क्यों भूल गए? इसको क्यों नहीं भूल रहे? वो प्रकाश की चीज़ है, वो प्रकाश अभी भी नहीं भी है वो सामने, तब भी वो प्रकाशित है, उसकी असर है, नहीं।
उसकी असर है, वो मनी बूझी नहीं है, जल ही रही है। जी नहीं, हाँ, वो मनी बूझी नहीं है, वो जल रही है, उसकी प्रकाशित है, इसलिए हम नहीं भूल पाते हैं। जो नहीं है उसको पढ़ के भूल जाते हैं। ठीक है? हाँ। अब वृंदावन में घर घर कथाकार है। हाँ, बुरा नहीं मानने का। हर घर हर गली में हर गली में कथाकार है, नहीं, और एक से बढ़ के एक है। बड़े बड़े विद्वान। नहीं, बड़े बड़े विद्वान भी है, बड़े बड़े यजमान वाले भी है, गुरु भी है, ठीक, आश्रम भी है। आश्रम भी है। और हर कथाकार मांगते भी है, कथा भी करेंगे, 4 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख ऐसा मांग है। फिर वहाँ आवक भी होती है, और फिर वहाँ वो कहते हैं कि हमारा एक पेटी रखो, दान इसमें गिरते रहने का, हम ही ले जाएंगे पेटी, तुम्हारे घर से तुमको ये मेहनत नहीं करना पड़े। नहीं, अब बताओ, ऐसा है। एक तो पहले उन्होंने सौदा किए कथा की, नहीं, भगवान स्टेज के की, पीछे। हाँ, कि हम इतने लाख लेंगे तब हम आएंगे, नहीं, और फिर सौदा करने के बाद भी पब्लिक को ठगा। पब्लिक को खूब रिझाए, खूब नचाए, तो पब्लिक आजकल पैसे भी देते उसी को जो खूब नचाते हैं और नाचता है वो। नाचते हैं। हाँ, नहीं, हमारे पास तो खोजे तो देखे कोई फटी नोट है कि नहीं है। नहीं, रख के चले जाए। हाँ, नहीं, हाँ, और कथा काल में वो तो नचाते हैं, तो वो देगा वहाँ, और फिर वहाँ कहेंगे वो कि ये हम गौ रखे हैं इतने, एक रखे हैं, संत सेवा इतने हो रहे, अनाथों की सेवा हो रही है। नहीं, अब कहाँ है इतने अनाथ, कहाँ है ये गौ? आप वृंदावन में जाके देखा हो तो कहीं नहीं मिलती। कम से कम भेष में है, कुछ नहीं करते, तब भी 2 बार नहाते रहे, एक बार आज बार राधे राधे या राम राम या कृष्ण कृष्ण करते, तब भी उसके ऊपर कभी हनुमान जी नहीं आए, माता जी नहीं आई, और 2 बार ऐसे झाल बजाए वो करने लगते, और वो आदमी कभी हाथ भी नहीं धोते, टट्टी जाते तो नहीं, कितने दुख की बात। उसके ऊपर माता जी आ गए, नर्मदा जी आ गए, दुर्गा जी आ गए, हनुमान जी भी आते हाँ, और जो खूब रगड़ रगड़ के दिन रात हाथ धोते, हम देखे हैं ऐसे ऐसे महात्मा की 7 बार पाँव में हाँ, मिट्टी लगाते, मिट्टी लगाएंगे। गुर्दा में मिट्टी लगाते, नहीं, हाँ। और ऐसे महात्मा के ऊपर कभी भूत भी नहीं आए। तो माता जी की और हनुमान जी की बात तो दूर जाने दो, बेचारा दुखी है कि हमको कोई चीज़ दर्शन नहीं।